दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है, मैंने और को नाम त्यागी दयो, प्रभु तेरे नाम की भेंट कशी है। तुम्हें बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसी करो जब लाज रहे, प्रभु तुम्हारी हंसी न मेरी हंसी। गुड्डू कैसेट कंपनी रेमजा की तरफ से मोनू शास्त्री टीकमपुर वालों की आवाज में वॉल्यूम 2 महाराज भरतरी की कथा की तरफ आ जाइए। गौर करते हैं साथियों, इधर जब त्रिया चले रचा है महारानी पिंगला ने, तो महाराज भरतरी कहने लगे प्राण प्यारी तुम चिंता नहीं करो, आज मैं दरबार में जाता हूँ, दरबार में जाते जाते अपने भैया को मैं जान से मरवा दूंगा भगवत प्रेमियों। जैसे सुबह हुआ महाराज भरतरी दरबार में गए, आज अपनी प्राणन प्यारी से कह दिया है कि महारानी मेरी बात सुनो, अब घर में रुधन मचइयो ना, मेरी बात कहिया ठोकरइयो ना। मेरी बात कहिया ठोकरइयो ना, तुम घर में रुधन मचइयो ना। भागवत प्रेमी महाराज भरतरी दरबार में आते हैं, बैठे रहे, थोड़ी देर उन्हें गुस्सा आई, मंत्री से कहा मेरे भाई विक्रम को बुला के लाओ। मंत्री ने बुलवा के लाए आज विक्रम को। आज भगवत प्रेमियों क्या हुआ है, आज विक्रम आ जाता है भैया के पैर छुए, तो भगवत प्रेमियों पैर नहीं छुपाए हैं महाराज भरतरी ने। क्या हुआ, अरे करे क्रोध हृदय में भारी, आज भगवत प्रेमी गुस्से में भरतरी महाराज कहने लगे, अरे करे क्रोध हृदय में भारी, और विक्रम से गिराओ चारी। और अरे मेरी थी पतिव्रता नारी, अरे तेरी मौत की रही है पुकारी। आज भगवत प्रेमी महाराज भरतरी को गुस्सा आया है, अपने भाई विक्रम से कहा है नालायक, भाभी मां समान होती है, तुझे मालूम नहीं। आज साथियों विक्रम समझ गया कि भाभी ने त्रिया चरित रचे दो लला सुशील। आज खुले शब्दों में विक्रम कह रहे भैया तुम्हें नहीं मालूम, तुम अपने पत्नी के प्यार में इतने पागल हो, रात में तुम्हारी पत्नी किसी और से मिलने जाया करती है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पत्नी वो पत्नी नहीं रही, अब बदली गई। आज भगवत प्रेमियों भरतरी कहने का नालायक, तू अपनी पत्नी बनाना चाहता है इसलिए वृक्षारोपण कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, आरोप लगा रहा है मेरी पत्नी पर, निकल जा मेरे रास्ते, कभी सपने में भी नहीं सोच कर आना मेरे रास्ते। साथियों भागवत में कितना अच्छा दूध था, भाभी ने खटाई डाल दी, दूध फट गया। साथियों आज भाई भाई को दूर कर दिया है भाभी ने, और कहा निकल जाए यहां से। आज साथियों विक्रम ने भैया के पैर छुए। क्या हुआ साथियों, कहने लगे भैया ये पत्नी किसी दिन तुम्हें मार ना दे, हमें तो ये चिंता है। आज भरतरी कहने लगे मेरी पत्नी मुझे मार दे, तुम मुझे बताने मत आना, निकल जा मेरे रास्ते। क्या हुआ साथियों, लला टिंकल अरे छोए भैया के पाए, लला सुशील कि छोए भैया के पाए किसी से झुकाई चलो बलधारी, भाइयन के बीच में मौज आई, हर बन गई नागिन महाराज भरतरी के विक्रम ने पैर छुए भैया तुम्हारी पत्नी वो पत्नी नहीं रही, हमें तो लगता है किसी दिन तुम्हें जेल न दे। अरे छोए भैया के पाए किसी से झुकाई चलो तो बलधारी,
बीचो तो बलरारी, भैयन के बीच में भौजाई अरे बन गई नागनकारी। साथियों कह रहा है विक्रम भैया, नेत्रधारियों अपनो ध्यान लिए क्या जान किनार तुम्हारी जनार तुम्हारी, इतनी कह के रम गौ तो वीर बलधारी, अरे इतनी कह रम गौ तो वीर बलधारी। साथियों जाता जा रहा है, रो रहा है, कह रहा है प्रभु तेरी लीला अजब निराली है। रो रहा है, जा रहा है, कैसे कह रहा है प्रभु तेरी लीला अजब निराली है, तूने घर करवाए दो मोत खाली है तेरी। नजर को दारी है, मेरो शासन हुई तो खाली है। और लाला सुशील अरे मनोज कुमार, अरे गुरु हमारे इनने रखोड़े सभा में मान, अरे रुपया 500 के पवित्र कमाई, अरे आज मोनू को दे तनो छार। अरे बाबा झारवीर जागर कहियो, अरे पार्टी रही धूम यूपी में मचाई, तुम जुग जुग जियो अमर पद भोगो, अरे रक्षा करे रे भगवती माई। साथियों ध्यान देना, इधर महाराज भर्तरी का छोटा भाई निकल गया। महाराज भर्तरी शाम हुई जैसे मेले में आए तो पत्नी ने बहुत सम्मान किया है। क्या किया लला सुशील, अरे फौरन पलंगार नाही पलकी देर लगायो, अरे पति ऊपर पंखा हरे चलायो। साथियों ध्यान देना, क्या हुआ इधर महारानी पिंगला कहने लगी, महाराज क्या किया आपने? महाराज भर्तरी कहने लगे, हमने अपने भाई को घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। महारानी पिंगला कहने लगी, मैंने गुस्से में कह दिया था मरवादो, चलो निकाल दिया, अच्छी बात है, जब उसे समझ में आ जाएगा तो वापस आ जाएगा। जैसी रात हुई भर्तरी महाराज सोई है लला सुशील, अब कौन है रोकने वाला? कांटा था वो निकल गया, दीवार सी गिर पड़ी। अब क्या किया है महारानी पिंगला ने? दही घोड़ा में लगाई है, गई बीच बनिया में जाई है। करने पीठ घुमाई
है पर रानी मन घबराई है। भागवत प्रेमियों जैसी जंगल में पहुंची, अस्पताल ने जैसे ही देखा पीठ फेर ली। साथियों पास में गई कि ये सुन नहीं रहे, क्या हो गया? आहा कल नहीं आता इसलिए नाराज हो गए। ऐसा था ना कल वो विक्रम बीच में दीवार बन गया था, वो कांटा मैंने हमेशा के लिए निकाल दिया, अब कोई नहीं है रोकने वाला, मेरी बात सुनो। लेकिन बोल नहीं रहा है अस्पताल। वो कह रही है बदचलन नारी, हे महाराज मेरी सुनो। क्या कह रही है? तुम रूठो मती कि तुम जो करें हम सोई, दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी टिंकल तुम वन में मर जाऊंगी। कह रही है लला सुशील, अरे तुम जो करे हम सोई, गैया दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी सुशील तुम वन में मर लला बंटी बोली, मुझे ये भी लालच नहीं है। बोली अरे ना चाहिए मोई मालिक जाना, अरे ना कछु केवल मोए बनवाना, और तुम करो ऐसे आराम खटिया पे। और सर्वेश उर्फ करिया पंडित, तुम करो ऐसे आराम खटिया पे। लला राहुल, मैं खटिया पे बैठ खवाऊंगी, खवाऊंगी अमरजीत सुमन में मर जाऊंगी। हाँ अरे तुम जो करे हम सोई, अरे दर दर की ठोकर खाऊंगी, खाऊंगी मोनू तो साथियों ध्यान देना, वो बदचलन स्त्री रो रही है, कह रही है अगर कोई चीज होती है मैं पति से छुपा के तुम्हारे लिए लाती हूँ, फिर भी तुम हमसे रूठ गए। और वो बोल नहीं रहा है अस्पताल, तो वो बदचलन स्त्री कह रही है अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी क्या दशा होगी लला सुशील। कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, वो पदचलन स्त्री कह रही है सुनो, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करें, जब सोएगा सारा लाला टिंकल, जब सोएगा सारा जमाना और तेरी यादों में जागा करेंगे। और कह रही है सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करे। और कह रही है लला नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पर चुमा करेंगे।
सोएगा सारा जमीन, जब सोएगा सारा जमीन, तेरी यादों में जागा करेंगे। साथियों, वो बदचलन स्त्री रो रही है, कह रही है मेरी बात सुनो। भागवत प्रेमीवाज अस्पताल कहने लगा, पर नारी पर विश्वास करे उससे पहले जहर को खा ले। साथियों, अस्पताल बोला, अरे आखिर कहो नार पराई। अस्पताल कह रहा है। और साथियों, एक कवि कह रहा है, कल्पना कर रहा है क्या, अरे औरत पर नारी की पीठ फूस की तपनी, चार धारों काट के मूल होत नहीं अपन। और अरे जैसे रंग को संग की चादर तैसे ही रंग पराई किया अरे हालई तो हंस के बोले और आलमपुर टूड़ तला और लगा सुशीला, अरे धोबी की नानी को कापी गए, जब मेल चटे सबई कपड़ा लला टिंकल। और तो सुनो क्यों सब जात न मानू, पानी वालो अपने को। अरे बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनियो। अरे आंख दाक सब न हुए, चंदन मलिया गिरत पागल गई। अरे करज राग पशु नहीं जाने, चाहे भैंस के आगे तीन बजइयो। अरे कायरत वो न सूर बने, चाहे हाथ में दोहे तलवार गइयो। भागवत प्रेमियों ध्यान देना, वो बदचलन स्त्री रोने लगी तो अस्पताल कहने लगा, ना ना ना, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, हाँ मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगा। साथियों, आज चुप करवाया है अस्पताल ने, कहने लगा प्यारी मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। साथियों, अब आगे क्या होता है आइए गौर करते हैं। साथियों, इधर बताया गया है महाराज भर्तरी का दरबार लगा हुआ है, वहां पर एक ब्राह्मण आ जाता है। ब्राह्मण ने शीश झुकाया, कहा महाराज मैंने जिंदगी भर तपस्या की है, मुझे एक अमर फल मिल गया है, ये ऐसा करो आप ले लो, इसके बदले मुझे धन दौलत दे दो, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं। साथियों, जैसी महाराज भर्तरी ने सुना कि अमर फल जिसे खाने से कभी बुढ़ापा पास नहीं आएगा, जिंदगी भर जवान, आहा सोचने लगे महाराज भर्तरी, ये फल मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, रानी को जाई खवाऊंगो, सब दिल को हाल बताऊंगो। नहीं कोई भेद छुपाऊंगो, मैं सारी कथा सुनाऊंगो। भागवत प्रेमियों ध्यान देना, महाराज भर्तरी सोचने लगे फल मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपनी पत्नी पिंगला को खिलाऊंगा, क्योंकि मैं जान से ज्यादा अपनी पत्नी को मानता हूं।
अगर मेरी पत्नी जवान बनी रहेगी मैं उसे देखकर ही जवान बना रहूंगा। इसलिए बाबा ने जितना धन दौलत मांगा था उसे दे दिया, बाबा को वहां से भेज दिया। साथियों, कचहरी बनकर के महाराज भर्तरी महलों में आए। महाराज भर्तरी के हाथ में फल, महारानी पिंगला ने पलंग को नवाया, कहने लगी महाराज आज बड़ी खुश दिखाई दे रहे, क्या बात हो गई, क्या खजाना मिल गया। साथियों, महाराज भर्तरी कहने लगे महारानी खजाने से बेहतर चीज है, ये मुझे अमर फल मिला है, इसे तुम खा लो, जिंदगी भर जवान बनी रहोगी, बुढ़ापा पास नहीं आएगा। जैसे पिंगला ने सोचा कि फल खाने से अमर अभी बुढ़ापा पास नहीं आएगा। साथियों सोचने लगी इन्हें कहाँ पता, इनसे ज्यादा हम किसी और को मानते हैं। भागवत प्रेमियों सोचने लगी है ये फल मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं अपने जान से ज्यादा सपाल को मानती हूँ। वो सोच रही है बदचलन स्त्री, आर्य सपाल को बन के बीच में जाए के अब खवाए। सपाल को बन के बीच में जाए अरे अपने पति को आंगन में हम बातन में बह गए। और महाराज की मन में सोच रही बोनार, मेरी हटी हुई कथा को समझ मई में चलियो समार तेरे ससुरे में काटी जाए। अरे मायके में चलियो समार के ससुरे में काटी जाए। सासुरे में काटी जायो रे पिया घर को चली और मायके में चलियो समार के सासुरे में काटी जायो। साथियों ध्यान देना, सोच रही है इन्हें कहाँ पता, इनसे ज्यादा हम किसी और को मानते। सोच रही है महाराज भर्तरी कहने लगे प्राण प्यारी क्या हो गया। पिंगला कहने लगी महाराज ये फल आप खा लो, आप जिंदगी भर के लिए जवान हो जाएंगे, हम तो तुम्हें ही देख के जवान बने रहेंगे। साथियों महाराज भर्तरी कहने लगा नहीं प्यारी, हम जान से ज्यादा तुम्हें चाहते इसलिए तुम फल को खा लो। तो पिंगला कहने लगी ले आओ महाराज। वो फल रख दिया है और महाराज की सेवा करके खाना खिला के सुला दिया। जैसी रात हुई क्या हुआ लला सुशील, सोच रही है वो स्त्री फल को हाथ में लेकर के, पति को बातन में बहकाऊंगी मैं, अरे गिजे फल नहीं खाऊंगी। नौकर को जाए खिलाऊंगी और दिल की बात बताऊंगी। साथियों ध्यान देना, जैसी रात हुई है फल लेकर के पिंगला चली अस्पताल के लिए। साथियों ध्यान देना, पति को आंगन में सुलाने के बाद साथियों जाती है अस्पताल से कहा है ये मुझे अमर फल मिल गया है कहीं से, ये तुम खा लो। इस फल में वो तासीर है कि तुम फल खाने से जिंदगी भर जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा पास नहीं आएगा। जैसे ही साथियों अस्पताल ने सुना फल खाने से अमर है, इतनी बड़ी तासीर इस फल में है, सोचने लगा। साथियों कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्या हुआ भागवत प्रेमियों ध्यान देना, वो अस्पताल रानी से ज्यादा एक वेश्या को प्यार करता था। सोचने लगा ये तो परनारी है, किसी न किसी दिन धोखा दे जाएगी, वो वेश्या नार मुझे जी जान से प्यार करती है, मैं उसके बिन नहीं जी पाऊंगा।
सोच रहा है मैं उस वैश्या को खिलाऊंगा, अमर फल वो अमर हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, मैं तो उसे देखकर ही अमर बना रहूंगा। साथियों क्या हुआ, सोच रहा है यशपाल, वो सुंदर सी सुकुमार वैश्या नार रूप उजियारी, कबहू तो धोखा दे गए अरे आखिर जा सोच रहा है हम फल को लेके हाथ उसी के साथ कथा तुम सारी कथर मेरे बिन मर जाए वो मेरी नारी, मेरे बिन मर जाए प्राणन मेरी प्यारी। साथियों ध्यान देना, आज फल लेकर के महारानी को बातों में बहला करके कहा तुम जाओ, मैं समझो फल खा लिया। वो फल लेकर के चला है यशपाल कि मन में खुशी अपार बढ़ी और न पल की देर लगाई है, प्राणन प्यारी वैश्या के घर जाने की सीध लगाई है। और सोच रहा है जान से ज्यादा मोह चाहते हैं आखिर तो वैश्या नारी है, और ना बातों हम है छोड़ सके चाहे छूट जोए पर पारी है। साथियों ध्यान देना, यशपाल ने धन महारानी को भेज दिया, फल लेकर के आज वैश्या के पास पहुंचा। साथियों वैश्या को दिया है कि तुम प्यारन प्यारी और फल खा लो, फल खाने से अमर हो जाओगी, बुढ़ापा कभी पास नहीं आएगा। साथियों क्या हुआ है, वो कहने सोचने लगी ये नासवान शरीर है, जितनी जल्दी खत्म हो जाए ठीक है, क्योंकि सोचने लगी ये फल किसी तरीके से महाराज भर्तरी को मिल जाए। जनता उन्हें बहुत मानती है, महाराज ने हमारा शरीर पता नहीं पिछले जन्म में कौन से बुरे काम किए जिसकी वजह से ये मुझे वैश्या का नाम मिला, तन मिला है, इस तन को कितनी जल्दी खत्म कर लूं। साथियों क्या हुआ, सोचने लगी कि यशपाल तुम जाओ, मैंने समझा कि फल खा लिया। साथियों यशपाल चला जाता है, वो वैश्या नार सोच रही है ये फल में लेकर के महाराज भर्तरी के पास जाऊंगी और उनसे धन दौलत मांगूंगी, उसके बदले में वो मुझे धन दौलत दे देंगे। साथियों क्या हुआ, वो फल लेकर के महाराज भर्तरी के कचहरी में गई है। साथियों वो वैश्या नार महाराज भर्तरी से शीश नवाए, कहा है महाराज मुझे ये अमर फल मिल गया है, ये तुम ले लो, इसके बदले मुझे धन दौलत दे दो। साथियों जैसे ही अमर फल को देखा छक्के छूट गए महाराज भर्तरी के। सोचने लगी वैश्या नार तुझे फल कहां से मिला। आज साथियों वैश्या कहने लगी महाराज तुम फल खा लो, तुम्हें जनता बहुत चाहती है, मानती है, इसलिए मुझे फल कहीं से मिल गया है। आज भर्तरी कहने लगे तुझे फल कहां से मिला। साथियों वो कहने लगी है आपके यहाँ जो नौकर है यशपाल वो मुझे बहुत मानता है, बहुत प्यार करता है, उसी ने ये फल दिया। साथियों यशपाल नौकर वो है जो महारानी भर्तरी महाराज भर्तरी के रानी की महल की रखवारी करता है। महाराज भर्तरी सोचने लगे वो रखवारी के साथ चोरी भी करना सीख गया। आज साथियों यशपाल को बुलवाया जाए। जब यशपाल को बुलवाया गया, यशपाल से कहा नालायक तू घर की रखवारी करता है या चोरी करता है, ये फल तुझे कहां से मिला। साथियों यशपाल कहने लगा महाराज मैं चोरी नहीं करता हूं। महारानी को बुलवाया जाए। महाराज कहने लगे महारानी क्यों कहीं बुलवाया जाए। यशपाल कहने लगे पूरे राड़े की जड़ पूरी लड़ाई तो महारानी है। महारानी को बुलवाया गया। महारानी से पूछा महाराज भर्तरी ने महारानी ये फल मैंने तुम्हें दिया था खाने के लिए, इस वैश्य के पास कैसे आ गया। साथियों जवाब नहीं आ रहा है पिंगला को, सोच रही है हाँ ये क्या हुआ। तो क्या बोला है वो यशपाल महाराज तुम्हें नहीं पता। अरे तुमसे ज्यादा वो चाहते हैं और भूख तुम्हारी नारी।
भागवत प्रेमियों से पाल खुले शब्दों में कहने लगा, आपकी प्राणन प्यारी पिंगला मुझसे प्यार करती है, वही मुझे फल दे करके आई, मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ महाराज। जैसे ही साथियों इतने वचन सुने कि महाराज भर्तरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथियों कहने लगे, पिंगला मैं तो तुझे बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, तूने आज ऐसा तमाचा दिया कि समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तूने इतनी बेवफाई की मेरे साथ। अरे गोरखनाथ बाजी के अरे सामने से आए, अरे भूप भरतारी ने गोरखनाथ के वचन सुनाए। भागवत प्रेमियों, गुरु गोरखनाथ कहने लगे, भरतरी तुम्हें अपनी पत्नी पर बहुत घमंड था, कोई किसी का नहीं होता है साथियों, इसलिए मेरी बात सुनो। चलो झोली कमंडल उठाओ, चलो तुम्हारी जगह खाली है। साथियों ध्यान देना, महाराज लिखी की समाता में सोई होगी, अरे नार पिंगला छोड़ के भरतरी बन बैठे जोगी, छोड़ कर देगा। और बताया जाए लाला, लिखी किस्मत में सोई हो गए, लिखी किस्मत में सोई हो गए, अरे भूप भरतरी राज छोड़ के बन बैठे जोगी। भागवत प्रेमियों ध्यान देना, मां गुरु गोरखनाथ कहने लगे, प्यारी मेरी बात सुनो। गोरखनाथ कहने लगे हैं, भरतरी मेरी सुनो बात, कोई किसी का नहीं होता, नारी न बेटा, इसलिए तुम चलो प्रभु का भजन करो। साथियों वहीं पर छोड़ देते हैं राजकाज, पत्नी को आज गुरु गोरखनाथ के साथ में भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। साथियों बताया गया है कोई किसी का नहीं होता है। कथा यहीं पे विराम होती है। हमारा तो खुले शब्दों में कहना है गुड्डू भैया, क्या कि काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8445531623। जिस किसी को भी बाबा जारवीर का जागरण या भारतीय लोक कथा तथा भागवत अन्य प्रोग्राम कराने हो तो उसी नंबर पे संपर्क करें और ढोलक पर संगत करें हमारे अमरजीत तूफानी, और चिमटा पर हमारे सुशील, और घड़ा पर बंटी, और पास में आज जीका बजा रहा हमारा कपिल। काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। बताया गया है, अरे जे बेटा पे गर्व न करिए, गर्व न करिए, टिंकल गर्व न करिए, अरे जे छोड़ा पे गर्व न करिए, गर्व न करिए भैया, गर्व न करिए। क्यों कि काऊ दिन देखते ही उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। सुशील गर्व न करिए, अरे जे बेटी पे गर्व न करिए,
दिन रोवत ही रह जाएंगे, कब न पाले सुबह उड़ जाएंगे। न पाले सुबह उड़ जाएंगे, कब न पाले सुबह उड़ जाएंगे। अगली पेशकश गुड्डू कैसेट कंपनी, गांव रेमजा घिरोर मैनपुरी। मोबाइल नंबर है 9897359513, यानी कि 9897359513।